क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको शांति मिले। पवित्र बाइबल से आज का मनन चिंतन का विषय है शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ। इसका विवरण हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 13 तक में पाते हैं। आइए हम प्रभु का वचन सुने। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से कहूँ आओ तो वह आता है और एक से कहूँ यह करो तो वह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। इसके बाद यीशु ने शतपति से कहा, जाइए, अब आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना है, जहाँ पर हमने देखा कि एक शतपति यीशु के पास आते हैं और अपने नौकर को चंगा करने के लिए प्रभु से अनुरोध रखते हैं, निवेदन विनती करते हैं। यह शतपति कौन था? यह शतपति एक गैर यहूदी था। रोमन साम्राज्य में सेना में काम करने वाला एक अधिकारी था। इसके अधीन में 100 सिपाही रहते थे, जिनका ट्रेनिंग का जिम्मेदारी इसके हाथ में था। प्यारे भाई बहनों, और इस शतपति के घर में एक नौकर था जिसे वो बहुत प्यार करता था। वह नौकर जो था घर में सबके प्रति वफादार था, बड़े प्यार से, बड़े लगन से सबका सेवा करता था। एक दिन उसको लकवा मार दिया और वह असहनीय पीड़ा में था, जिसको देखकर यह शतपति सह नहीं सका। और उसने यीशु के बारे में सुन रखा था और अब यीशु के खोज करते करते तो कफरनहूम तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा
यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही है। उसने यीशु के चरणों में जाकर गिरा, उनसे निवेदन किया, उनसे अर्जी विनती की। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा नौकर जो बीमार है, उसे लकवा मार दिया है, वो असहनीय पीड़ा में है। प्रभु मेरी मदद कर, उसे चंगा कर दे प्रभु, इत्यादि इत्यादि। और तब यीशु कहते हैं, ठीक है, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन शतपति प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक छोटा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहूं वो आओ तो वो आता है, एक से कहूं यह करो तो वो करता है, इत्यादि। और यीशु ने यह सुनकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, इज़राइल में मैंने किसी का इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा। और तब यीशु कहते हैं उनसे, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया है वैसा हो जाए। और उसी क्षण उसका नौकर चंगा हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, 3 चीज हम यहाँ पर देखते हैं। पहला, यीशु का खोज करना। यह शतपति यीशु के खोज में निकल पड़ा, क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में सुना था और यीशु से अभी वो मिलना चाहता है, यीशु को देखना चाहता है। और यह भी एक कारण है कि उसका नौकर बीमार है, उनसे निवेदन करना चाहता है कि वो आकर उसको चंगा कर दे। दूसरा, यीशु के पास वो जो निवेदन रखता है, अपना अर्जी प्रार्थना प्रभु के पास रखता है, उस नम्रता के साथ, दीनहीनता के साथ, कि प्रभु मुझ पर रहम करेगा। और तीसरा, उसका फल वो पाता है, अपने नौकर को चंगा पाता है। विश्वास और शक्ति। इस शतपति के पास था विश्वास और यीशु के पास था शक्ति। विश्वास और शक्ति जब मिल गया तो एक फल उत्पन्न हुआ। वही फल जो विश्वास में वह चाहता था, यीशु ने उसको वही दिया। उसने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही पूरा हो जाए। और उसका विश्वास ने फल लाया, उसका नौकर चंगा हो गया। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको विभिन्न प्रकार के रोग से चंगाई पाना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत पैसा खर्चा, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, एक दवा से दूसरी दवा, इस तरह हम लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं। लेकिन और हमारे पास एक उपाय है, जो है विश्वास का उपाय। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के पास अपना निवेदन रखना और उनसे अर्जी प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं लाचार हूँ, बीमार हूँ, गरीब हूँ, दुखी हूँ, तू सब जानता है, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, मेरा निवेदन स्वीकार कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यही शिक्षा लेंगे कि हमारा विश्वास प्रभु के शक्ति से मिल जाए और यह फल उत्पन्न करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे नाम के महिमा प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हो, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु, जैसे तेरे पुत्र ने अपने एक शब्द से इस शतपति के नौकर को चंगा किया था, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत से ऐसे रोग दुख तकलीफ है प्रभु, इन सब को हम तेरे पास लाते हैं। तू हम पर दया कर और हमारे विश्वास का फल दे प्रभु। तू एक शब्द कह दे
और हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम सब समय तेरी इच्छा पूरी करते रहे, तुझे धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए एक दिन स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमेन। माथा झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्रात्मा का आशीर्वाद आप सब पर उतरे और सदा बनी रहे, आमेन। आप सबको जय यीशु।